क्योंकि मां पीछे होवे तरबियत करने वाली, रब ईसा जैसा पुत्र अता कर देता है। जे मां पीछे तरबियत करने वाली फातिमा जैसी होए, अल्लाह हसन हुसैन जैसा बेटा अता कर देता है। और ये मावा दे किरदार सन मेरे भाइयों। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 9 साल की उम्र के उत्ते बच्चा हाफिज़े कुरान मां ने बना दिता है, बाफौत हो गया। 9 साल की उम्र हाफिज़े कुरान, शाह वलीउल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस। अहले इल्म से पूछो उनका क्या किरदार है। जनाब 7 साल हाफिज़े कुरान बन गए। और जनाब मेरी और तुम्हारे बुजुर्ग मौला इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, मां कहती है पुत्र रमजान आ गया ते हाफिज नहीं लभदा, की करिए? क्योंकि उदों हाफिज टावे टावे सी, अज तो माशाअल्लाह एक सुनाने वाला ते 10 कुछ सुनने वाले आ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दी रहमत है ना। औलाद नूं दीन वाले पासे ले आओ जे फितनियां तो बचना चाहते हो। ते जे औलाद बिगड़ गई, कल रब दा दरबार लगाना, या अल्लाह मैं इन्ने हज कीते, फरमा चुप, या अल्लाह मैं इन्ने उमरे कीते, फरमा खामोश। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में एक केस आ गया, सुन लो जरा तवज्जो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा
वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ज़नाने बारवर ए मर्द हुशियार वक्ते विलादत मारज़ायंद आज़ां बेहतर रह बनज़दीक के खिरदमंद के फर्जंदान नाहमवार ज़ायंद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बड़ाई तमजीद व तमहीद अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात पाक के लिए ख़ास है और बेशुमार अनगिनत लातादाद आसमानों पे चमकने वाले सितारों की तादाद से ज्यादा और बादलों से बरसने वाली बारिश के कतरात से ज्यादा बुलंदोबाला पहाड़ों के संगरात से ज्यादा सरसब्ज़ो शादाब दरख्तों के औराक से ज्यादा और इस वसीहो अरीज जमीन के जर्रात से भी ज्यादा दुरूद व सलाम हो आकाए दो जहां इमामुर रसूल खातमुल अंबिया अशरफुल अंबिया इमामुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मेरे और आपके रहबरो रहनुमा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और हजार हा अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल हो तमाम आले रसूल अहले बैत तमाम सहाबा इकराम और इस उम्मत के तमाम औलियाए किराम मुहद्दिसीन किराम मुफस्सिरीन किराम अल्लाह जिस जिस मुकाम पे वो आराम फरमा रहे हैं अल्लाह मजीद उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह इस पुरफितन दौर में ये जो तेरे बंदे अपने घरों को छोड़कर तेरे घर में हाजिरी के लिए हाजिर हैं इनके लिए दुआ गो हूं अल्लाह इनके साबका गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह इनमें से जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा दे। हज़रात मुहतरम वक्त की कमी की वजह से मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने जो मेरे ज़िम्मे मौजू लगाया गया है
वो है औलाद की तरबियत और वालिदैन का किरदार क्या होना चाहिए। आज ऐसा दौर जा रहा है, पुरफितन दौर, और मुआशरा हमारा दिन ब दिन तबाही के दहाने पे पहुंच रहा है। क्या वाज़ो नसीहत कम हो गई है? नहीं। क्या दुरूस के प्रोग्राम कम हो गए हैं? नहीं। आज हमारे मुआशरे के अंदर सोशल मीडिया, ये टिकटॉक वगैरह, फेसबुक, यूट्यूब, इसने जो तबाही हमारे मुआशरे के अंदर, जो बिगाड़ पैदा करना था, वो अपने इरादों में कामयाब हो गए। अब मुकाबला है इस सोशल मीडिया का और हमारी तरबियत का, कि इस तरफ से तरबियत ऐसी हो कि बच्चे को, मैंने मौलाना सादी का एक शेर आपके सामने फारसी में सुनाया है। वो कहते हैं कि जनाने बारवर ए मर्द होशियार, अगर वक्ते विलादत मार जायंद, अजा बेहतर है बनजदीक खिरदमंद के फर्जंदान ना हमवार जायंद। वो कहते हैं कि बच्चे की विलादत के वक्त ये बहुत बेहतर है कि एक औरत सांप जने। क्यों? कि सांप अगर डसेगा तो एक मरेगा। अगर बिगड़ा हुआ बच्चा मुआशरे के अंदर पैदा हो गया, वो पूरे मुआशरे को हिला करके रख देगा, तबाह कर देगा। इसलिए ये औलाद अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह पाक के इनामात अगर हम शुमार करना चाहें, भाई नहीं कर सकते। कुरान पाक को पढ़े, नुक्ता ज़हन में रखे, वाइन तउतु नेमत अल्लाह, अगर तुम शुमार करो अल्लाह की एक नेमत को, एक नेमत है ना, उसकी फिर ब्रांचें भी हैं कुछ। एक नेमत को अगर शुमार करना चाहो तुम शुमार ही नहीं कर सकते। और औलाद देख लो, अल्लाह के नबी है जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम, क्या फरमा रहे हैं? क़ाल रब्बी ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन। अल्लाह मुझे तन्हा न छोड़ना, मुझे वारिस दे दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दरबार में दुआएं मांग रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह एक ही दे दे, लेकिन हो नेक। और जहां पर कुरान में, आज कुरान के असूल को ज़हन में रख लेना, अपने बच्चों की तरबियत करना। कुरान के असूल है, अल्लाह पाक ने अपने रहमान दे बंदे उन्हां दियां सिफतां बयान फरमाईयां। अल्लाह पाक फरमाते ने, वा इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के बंदे, उनकी चाल, उनकी ढाल, उनकी रात, उनके लैलो निहार किसने गुजरते हैं, और
और उसके साथ ही अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं, रहमान दे बंदे अपने रब दे सामने हाथ फैलाए हुए ते की कह रहे ने, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। अल्लाह साडी औलाद नू, साडी अहलो अयाल नू, साडी अखां दी ठंडक। मालूम होया, पॉइंट ज़हन में रखते जाना, मालूम होया औलाद अल्लाह दा बहुत बड़ा इनाम है। हुण कुरान पाक दी जिहड़ी सूरत तहरीम दी आयत तुहाडे सामने तिलावत कीती है ना, अल्लाह करीम सारे ईमान वालियां नू मुखातिब करके फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ईमान वालो असा तुहाडी एक जिम्मेदारी लगा रहे हैं। या अल्लाह वो जिम्मेदारी क्या है? फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। पहली जिम्मेदारी, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। यही बात खत्म नहीं, कुरान कहता क्या है? तरबियत के असूल दे रहा है। अगर बाबा जी नमाजी बन गए, तहज्जुद गुजार बन गए, उम्रे कर ले, हाजी बन गए, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, कुछ किन्नू होनी है? बाप नू होनी है। बेटी नमाज नहीं पढ़ती, कुछ किन्नू होनी है? मां नू होनी है। इसे वास्ते अल्लाह पाक फरमांदे ने, जिवें तुहाडे उत्ते मैं नमाज फर्ज कीती है, आ तरबियत दा उसूल भी तुहाडे उत्ते फर्ज कीता है। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप नू भी, अपने अहलो अयाल नू भी जहन्नम दी। हुण जिहड़ी बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़ी है ना, जरा उधर आना, कुल्लुकुम राइन, तुहाडे विचों हर बंदा चरवाहा है। राई किनू कहंदे ने? चरवाए नो। 10 बकरियां मेरियां, 10 इन्हां दी हो गईयां, 10 इन्हां दी हो गईयां, 20 50 हो गईयां, तो असां एक राई दे हवाले करने आ ले भाई, बकरियां चराउणियां, किसी दी फसल च ना पैण, किसी दा नुकसान ना करन, बीमार ना होण, इन्हां दी देखभाल करनी है। तो अल्लाह फरमाउंदे ने, असां तुहानू राई बनाया तुहाडी अहलो अयाल दे उत्ते। ये अगर दीन आगी हो गए, पूछना तुहानू आ। कुल्लुकुम राइन व कुल्लु, ओ मुसलमान वीरो, औलाद दी तरबियत करनी है। मेरे नबी दा फरमान, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइया। फरमाया तुहाडी रायत दे मुतल्लिक, तुहाडी जिम्मेदारी दे मुतल्लिक असा तुहाडे कोलों पुछना। बहुत सारिया किताबां पढ़ लो ना, तो मैं तुहानू 100 किताब का निचोड़ देन लगा जे। छोटा बच्चा 7 साल की उम्र तक वो तुहानू फॉलो करता है। 7 साल का बच्चा तुहानू फॉलो करेगा। अब्बू जी की करदे ने, अम्मी जी की कहंदियां ने, बाजी की कहंदी है, भाई की कहंदे ने। ओदा कंप्यूटर ओदा बिल्कुल इस तरह पुर हो जाएगा। 7 साल सिर्फ कंप्यूटर दे विचों अपनी चीज़ां महफूज करता है। हुण तुसीं औलाद दी करनी है तरबियत, 3 चीज़ां पल्ले बन लिया। पहली गल, छोटे बच्चे नू कहना है बेटा सच बोलना है, नो कंप्रोमाइज। तेरी जुबान तो मैं झूठ ना सुना। ये 100 किताबां ना निचोड़ 3 चीज़ां। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़िया जे ना, पे मां
ये मां की बड़ी जिम्मेदारी जी, बाप डालो वध के, इस वास्ते कि मां पहला मदरसा है, पहला मदरसा है। इस मदरसे से उसने तालीम हासिल करनी है। मेरी मुसलमान बहन, अपना किरदार पेश कर। आज हमारा मुकाबला मीडिया से है, जो हमारे मुआशरे को दिन रात जिसने तबाह करके रख दिया है। मां ने सिर्फ तरबियत की थी। और एक बात और नोट करो, बहुत सारे मुहद्दिसीन, बहुत सारे इमाम, बहुत सारे बड़े बड़े उलमा, उन्होंने तरबियत सिर्फ उन्होंने मावा ने की थी, बाप पहले फौत हो गए सर। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मां कहती है बेटा हमेशा सच बोलना, नमाज तो बाद 2 रकअतां पढ़ के तो कहती असीं अरशां वाले अल्लाह मेरे बेटे की जुबान को सचियां कर दे। ते हुण तालीम वास्ते टोरिया 100 दिनार दिते, राह विच डाकू पे यार, इहो जे मौके दे उत्ते माल बंदा अपना माल छुपाउंदा। उन्हें आख्या बच्चा तेरे कोल की आ? उन्हें कहा 100 दिनार। उन्हें तलाशी नहीं, लभदा कोई नहीं। उन्हें कहा बच्चा झूठ बोलता है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते खामोश, मेरी मां दी दुआवां, मैं कदे झूठ नहीं बोलिया, मेरे को 100 दिनार। उन्हें कहा 10 में कमीज उतारिया, उल्टाया, ओदे च मां ने सीते कड्डे, फिर मैं गिन लो, बस ले लो। डाकू ने बुलाया, यानी सरदार के कोल जो पै गया, सरदार ने बुलाया, ओ बेटा क्या मामला? इतने लोग अपने अपने माल छुपाते हैं, पर तू जान बुझ के दस रही है कि 100 दिनार। पर मां सरदार गल ले, मेरी मां ने मेरी तरबियत की ते उन्हें रब को दुआवां कीतियां, अल्लाह मेरे बेटे की जुबान से सच ही निकले। ते मैं अपनी मां की दुआवां नूं दाग नहीं लाना चाहता। ऐ 100 दिनार ले लो। असर की होया? सरदार ने कहा जनाब गल ले, जेडे साथी सन ना बाकी डाकू, फरमाया मैं चलिया जे। बच्चे ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी किधर नूं चले हैं? फरमाया फलां जगह हदीस पढ़न चले हैं। फरमाया जे मैनूं भी नाल ही ले जा। दूजिया ने सुनिया, उन्हें आखिया सरदार गल है तुसीं उधर तुर पे हो ते की मामला बढ़िया? फरमाया मैं देख इस बच्चे वाल वेख, इन्हें सबक सानूं दे दिता। एक मां की गल नहीं है तोड़ी, असी रब दे अहकाम किने तोड़ रहे हैं। फरमाया मैं तो इधर जा रहे हैं। फरमाया सरदार गल में जे गुनाह करिए तो रल के करिए, नेकी करिए तो तू कला करे। इस वास्ते असी भी ताए बोले हैं, चलो असी अज तो बाद तौबा करने। तो मालूम होया कि बच्चे की तरबियत वास्ते पहली गल की है, तो जे प्यो झूठ बोले थे टेलीफोन आ गया, जी आई साहब घर में है, मुंडा फड़ा देता, घर नहीं है। ये पुत्र है छोटा, ये नक्शा जेल कंप्यूटर में गल इंज पाया जाएगा। अब्बा झूठ बोलता है तो मैं बोल लिया तो की होएगा? जे अम्मा झूठ बोलती तो मां ने दुध पिलाना ते नाल ही पता की आंदी है, वे बेटा दुध पी ला। वो दुध पीना नहीं, कहती आ कि डॉगी आ जाएगा। डॉगी मेरे भाइयों गल्ला मामूली नहीं जी, ये बच्चे दे ज़हन विच नहीं पींदा। की आंदी पी लैने तो भालू आ गया, पी लैने तो मतलब डार्क रूम दे विच बंद कर दिया। इस मां ने तरबियत की ते की कीता, छोटे होंदियां ही ओदे दिमाग दे विच मखलूक दा डर बिठा दिता। और जिस बच्चे दे दिमाग विच मखलूक दा डर होवे उन्हें अपने खालिक तो डरना, क्योंकि वो कंप्यूटर से बात फिट हो गई। तो जिस वक्त एक बच्चा, दूसरा नंबर नमाज, कुरान ने उसूल दिते ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे नूं जंगल में छड्डिया, अल्लाह का कुरान गवाह है। की फरमाया? फरमाया रब्बना इन्नी अस्कंतु
मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंदक बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात। अल्लाह जंगल छड़ चले आ घरिया कोल ये ना होवे कि सारे कहन इब्राहिम आप नमाजा पढ़ता है, पुत्र की नमाज भी कोई नहीं पढ़ी। फरमाया अल्लाह घर मैं बना तेरा घर आ ये कोल छड़ के चले हैं ते आ मेरे घर वाली भी है ते आ मेरा बच्चा भी आ कुआं हो सको महली को मना रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप भी औलाद की भी फिक्र है या अल्लाह ने नमाजी बना दी। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक होर असूल दिता तरबियत औलाद दा। अल्लाह पाक फरमाते ने दूसरी बार मिलने वास्ते आए ना ते अल्लाह पाक फरमाते ने ए मेरा खलील मेरा इब्राहिम जी अल्लाह मेरा घर बनाओ। ये हुण घर बनाउण लग गए ने ते फरमाया रब दा कुरान पढ़िया मेरे तेरे वास्ते तरबियत औलाद दा सबक बनया कि किवें किरदार अदा करना है। अल्लाह फरमाते ने वाइज़ यरफउ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे भाइयों नुक्ता नोट करना। अल्लाह पाक फरमाते ने असी अपने इब्राहिम नूं क्या मेरा घर बना। इब्राहिम घर बना सकते सन ते नाल की आख्या ओ मेरे बेटा इस्माइल जी अब्बू रब दा आर्डर आ गया है अपना नेकी दा काम में मस्जिद बनाना रब दा घर बनाना ते नाल मेरे चल रल के नेकी की माना की सबक मिलया कि जो भी कोई नेकी दे काम करो तो पुत्र दे हथी करवा दिया करो। उन्होंने पता लगे अपा काम करता है नेकी दा ताकि ओदी भी एक इस्लाह होवे ते सारी जिंदगी वास्ते और इस काम दे उत्ते लग जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज दूसरी गल नमाज। हुण बेटा पढ़ गया स्कूले आंदा अब्बू मैं थकिया मैं आज होमवर्क करता रहा मेरे पास टाइम नहीं था मैंने नमाज नहीं पढ़ी। बाप को क्या चाहिए? बाप को नो कंप्रोमाइज नमाज के मुतल्लिक कंप्रोमाइज कोई नमाज पढ़ हर सूरत नमाज पढ़। और तीसरी बात खिदमत जिथे तुसी लोगों दी यानी किसी बुजुर्ग दी खिदमत करते हो ना ते पुत्र नु क्या हो बेटा छोटियां दी वड्डियां नाल छोटियां नाल प्यार वड्डियां दी खिदमत। जिथे कि मेहमान आ जाए तो पुत्र नु कहना है ए बेटे रोटी जी है ना खाना जो तुम पेश कर ताकि बेटे के अंदर तकब्बुर गुरूर वाली बू ना आए। जदों दे अंदर खिदमत का जज्बा पैदा हो जाएगा ओदे अंदर इस्लाह का पहलू आ जाएगा इनकिसारी आ जाएगी। तो हजरात कुरान ने असूल दिते ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक फरमाते ने वाइज़ क़ाल इब्राहिम वाइज़ क़ाल लहू रब्बुहु। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरा इब्राहिम अस्लिम मुती हो जा। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी फरमाते ने वस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे बेटो नाल दुआ की थी वसीयत की थी वेखो अल्लाह ने सानू कितना सोहना मजहब दिता है ए मुताबिक रहो जे और तुहानू मौत आवे ते इस्लाम दी हालत विच आए। बाप नू फिक्र है औलाद इस वास्ते बाप नाल अपने आप नू भी ते अपने अहलो यार दा भी ख्याल रखिया। तुहाडी मेरी जिम्मेदारी आ कि असी 5 टाइम दी नमाज आ घर जाके अपनी औलाद नू पूछिए हां वे बेटा नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी सख्ती करो और आखो ना इरते कंप्रोमाइज कोई। जिस वक्त जनाब औरत की जिम्मेदारी
औरतां जिस वक्त तरबियत कर दियां सन ते हजरत खनसा जो मां होवे पिछे ते फिर पिछे मुजाहिदीन तैयार होंदे ने। जे जनाब मां अब्दुल रहमान फरूख जहाद पे चले गए ते 30,000 दिनार अशरफी अपनी बीवी नूं दे गए। हामिला सी, पुत्र पैदा होया और जनाब 27 साल तो बाद अब्दुल रहमान फारूक वापस आए। पूछया मैं इन्ने पैसे दे गया सा किथे इस्तेमाल किते हैं? वाकया लम्मा मैं इस वास्ते कभी इशारे करांगा, गल नूं नोट करने की कोशिश करना कि मां की तरबियत, मां का किस कदर किरदार होना चाहिए। फरमाया तुहानू हिसाब सारा ही मिल जाएगा, नमाज पढ़ो। सुबह की नमाज पढ़ने वास्ते गए ते बेटा मस्जिद नबवी दे मिंबर ते बह के लोकां नूं हदीस पढ़ा रहा है। इमाम मालिक जैसे मुहद्दिसीन सामने बैठे कलम दुआत लैके ते पूछते ने। अब्दुल रहमान फरूख फरमांदे ने भी ए कौन है यार, कमाल कर देती है। राय तो रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इन्नियां हदीसां याद। फरमाया जी गल सानू भी पता नहीं। अब्दुल रहमान फरूख हुंदे सन, वो जहाद पे चले गए, अगो अगे जहाद पे, उदो अगे जहाद पे। हुण पता नहीं बेचारा शहीद हो गया या जिंदा है। ये उन्हां दा पुत्र है। अब्दुल रहमान फरूख कहते खुदा दी कसम खुशी नाल मेरे आंसू ही ना रुक रहे। घर आया, मां ने क्या आ जाओ हुण बह जाओ, तन मैं हिसाब किताब भी दे देवां। फरमाया हुण हिसाब किताब की लोड़ ही कोई नहीं, मैं अपनी अखां नाल ही वेख आया। इस वास्ते मां का किरदार मुख्तियार काकी रहमहुल्लाह बाफौत हो गया। मां का किरदार देखो। रोटी पकाउण लग्या क्या बेटा, हमें रोटी कौन खिलाता है? काला। यानी मां देखो छोटे बच्चे नूं तरबियत किवें कर रही है। ते फरमाया कि बेटा नमाज पढ़, रब रोटी देवेगा। रोटी पकाई अंदर रख दी। अम्मी मैंने नमाज पढ़ ली है, मुझे अब खाना। फरमाया अंदर अल्लाह पाक ने पहुंचा दिया होगा। वालिदैन इस वास्ते मुरब्बी किया जाता है। ये रब विचों निकलिया मुरब्बी। फरमाया अंदर जाओ, तलाश करो जिस रब से मांग रहे हैं कौन है तो रोजी देने वाला? अल्लाह। तलाश कर रहे हैं, खाना मिल गया। अम्मी जान मुझे खाना मिल गया, मेरे अल्लाह ने दे दिया है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब बच्चे के जहन में एक नक्शा बन गया, एक नक्शा बन गया कि रोटी कौन देता है, खिलाता पिलाता कौन है, दुख में मुसीबत में कौन काम आता है। ओ भाई जिस वक्त ये नक्शा बन जाए ना ते फिर बच्चा इन्ना अकीदे दा पुख्ता हो जाएगा ते वो फिर पता की कहेगा। वो जो मैनू तेनू मिलेगा ना ते कहेगा जे तू बन जाए मंगता उसदा, जे तू बन जाए मंगता उसदा, आवे न थैनू लोड़ मेरे अल्लाह जिया नहीं कोई होर, मेरे अल्लाह जिया नहीं कोई होर। औलाद सबनू अल्लाह ही अतांदा, औलाद सबनू अल्लाह ही अतांदा, क्यों नहीं तेनू यकीन आंदा। मक्खी बना नहीं सकदा कोई जिन्ना भी ला ले जोर, मेरे अल्लाह जिया नहीं कोई होर, मेरे अल्लाह जिया नहीं कोई होर। ओ शरीक ना उसदा बनावी, शरीक ना उसदा बना बैठी तो, सजदा गैर नू न कर बैठी तो। सब दा दाता अरशां उत्ते तू लभदा फिर लाहौर, मेरे अल्लाह जिया नहीं कोई, मेरे अल्लाह जिया नहीं कोई होर। फरमाया दफन तू अपने हथी करना है, दफन तू अपने हथी करना है। क्यों नहीं तू, क्यों तू फिर उस कोलों डरना है। ओ बिगड़े बिगाड़ नहीं सकदा तेरा कोई, रब खिंच लेंदा है जिद डोर, मेरे अल्लाह जिया नहीं
क्योंकि मां ने तरबियत की थी। आवे पुत्र सब कुछ कौन करता है, तो फिर बच्चे के अगे ज़हन दे अंदर नक्शा बन गया ना। कि आओ हुण जरा कुरान पाक वाल आ वेखो फिक्र। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कौन ने? जनाब याकूब अलैहिस्सलाम आखिरी वेला अपनी औलाद को बुलाया, बहुआं बुलाया, सारियां नूं बुला के अल्लाह दा कुरान गवाहियां देंदा है। रब दे नबी की फरमा रहे ने, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहा वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम आखिरी वेला औलाद नूं बुलाया, मेरे पुत्रो आओ ना। सारे ही आ गए ने। आखिया मैनू ए दसो मैं हुण टुर जावां रब दे कोल, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फान। ते मैं तसल्ली करना चाहना मेरा पुत्र, मेरे तो बाद इबादत किहदी करोगे? मेरे तो बाद केदी इबादत करोगे? ते सारी औलाद ने ये जवाब दिता। मालूम होया तरबियत करने वाला कोई है सी ना, तरबियत की दी गई है ते सारियां जवाब की दिता है, कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहा वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। फरमाया कि असी अब्बा जी असी इबादत करांगे उस रब दी जिहड़ा तुहाडा भी रब, साडा भी रब, साडे प्यो दादे दा भी रब, इब्राहीम दा रब, इसहाक दा रब। अल्लाहु अकबर। इलाहुम वाहिद। सारा निजाम चलाने वाला कौन है? ते भाई जिस वक्त कुरान नूं पढ़िए ना, ते अल्लाह पाक ने सानू तरबियत औलाद के उसूल दसे। यह कह सकते हो कि कुरानी उसूल की ने। ते अल्लाह पाक ने एक अल्लाह दा वली है जिन्होंने अल्लाह ने आप फरमाया कि मैं उन्होंने दनाई दी। कौन ने? जनाब लुकमान। ते मेरे नबी के दौर तो बड़ा ही पहले की गल। ते अल्लाह पाक नूं गल्लां चंगियां लगियां ते तां कुरान दी ज़ीनत बना दिता। सोनिया आ जिहड़ा दना बंदा गुजरिया ना, इन्हें अपनी औलाद की तरबियत की, नसीहतां कीतियां। अगर तेरे उम्मती अपनी औलाद नूं इहो नसीहतां कर लैणगे ते तेरा मुआशरा सोशल मीडिया का शिकार नहीं होएगा, तेरी उम्मत के लोग गुमराह नहीं होंगे। क्योंकि एक दना दियां गल्लां दनाई वालियां ही हुंदियां ने। इस वास्ते अल्लाह पाक फरमांदे ने, व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही। अल्लाह पाक रब दा कुरान फरमाया, लुकमान ने फरमाया, लुकमान अलैहि रहमत फरमांदे ने अपने बेटे नु, वा हुवा याइज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। हुण तो नतीजा की कढोगे? इथों नतीजा ये निकलिया, औलाद की तरबियत के वास्ते सब तो पहला काम यह करया करो, ओदे ईमान की तरबियत, ओदा अकीदा बनाने की कोशिश करो। जो छोटे बच्चे का अकीदा बन गया, खुदा की कसम बड़ा हो जाएगा ना, तुहाडे चिल्लाउण की जरूरत नहीं पैंदी। ए जिहड़ियां दुआवां करदे हो ना,
कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा। अल्लाह साडियां औलादां नूं साडी अखां दी ठंडक बना देवे। अल्लाह पाक फरमांदे ने, फरमाए ए तो अपनी औलाद दी तरबियत कुरान दे असूलां उत्ते कर ते फिर वेख तेरी अखां दी ठंडक किवें बनदी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई अपनी औलाद दी तरबियत कुरान दे असूलां दे उत्ते चल, जिवें बुख्तियार काकी दी मां ने की थी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम थे, अहले इल्म जानते हैं। मुस्नद अहमद हदीस की किताब लिखी तो यतीम हो गए। और कह आई जिम्मेदारी मां दी, और मां ने तरबियत ऐसी की थी कि जनाब मुहद्दिस हदीस से हाफिज, हदीस से आलिम, तो ये मावा की जिम्मेदारी भी है, बल्कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। बाप की जिम्मेदारी भी है। तो फरमाया सब तो पहला सबक तरबियत दे विच तौहीद दा सबक सिखाना है। तौहीद होना ते दिलो दिमाग ते रासत करनी है। अपनी औलाद की तरबियत तौहीद उत्ते होई होएगी ते फिर बच्चे दा एक अकीदा बन जाएगा। और बच्चियां नूं ना ये पूछिया करो, जिस वक्त भी खाना खा लेना आके करो बेटा खाना खा लिया, वो कहे जी हाँ खा लेना, कहो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने खा लिया। और जब आप अपने बेटे को कोई चीज दें, मिसाल के तौर पर मिसाल करो टाफी देते हैं, वो वैसे पकड़ता है वापस ले देगा, कहे बेटा कहो जज़ाकल्लाह, ये तरबियत। और भाई छोटे बच्चे की तरबियत ही सही हो सकती है। गिल्ली लकड़ी रखी जे ना, और गिल्ली लकड़ी नूं जिवें चाहो मोड़ लो, जो हो जाए खुश फिर अग दे उत्ते रख दो, तेल लाउंदे हो, ये वाल कढ़िए, लेकिन फिर वाल कढ़दे टुट भी सकती है। इस वास्ते छोटे बच्चियां की तरबियत और सब तो पहले उन्होंने अकीदा, उन्होंने मुआहिद बनाओ। और इस तरह का मुआहिद बनाओ कि बच्चे में पता होवे कारखाना ए रब दा बनाया होया, ए निजाम केदा ए चलाया होया, ए बच्चे दी तरबियत हो जाए ते जनाब कारखाना ए जहान दा बनाया कल्ले तू। छोटा बच्चा भी आखे बेटा सूरज किसने बनाया है? अल्लाह ने। चांद किसने रोशन किया है? अल्लाह ने। जमीन किसने बिछाई है? अल्लाह ने। आप बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में चला गया, समझिए। ओ भाई वो इसकी तरबियत ठीक है, लेकिन घर में इसको तैयार करना है आपने। जो बच्चे बड़े बनते हैं उनके माँ बाप, उनकी माएं उनकी तरबियत घरों में करती हैं। उनको साथ नमाज के लिए आओ, लेके आओ, उनका अकीदा दुरुस्त करो, और बच्चा फिर इस कदर समझदार हो जाएगा, उसे ये पता चल जाएगा और बताएगा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। इधर तर्जमा कारखाना ए जहान दा बनाया कल्ले तू। ये सारा निजाम किने बनाया? ये हुण बच्चे दा ज़हन पक गया, हुण उन्होंने कोई भी पूछेगा ना तो जवाब यहो देवेगा कारखाना ए जहान दा बनाया कल्ले तू। जिवें फपदा सी उवें ही
फबाया कले तू जिवें फबदा सी उवें ही फबाया कले तू हिस्सा किसे दा भी पूरा कायनात विच नहीं हिस्सा पूरा भी पूरी कायनात विच नहीं अल्लाह तेरा कोई शरीक तेरी जात विच नहीं अल्लाह तेरा कोई शरीक तेरी जात विच नहीं पिया कल्ला तू चला में तेरा कल्ले दा निजाम अल्लाह कल्ला तू चला में ए तेरा कल्ले दा निजाम किते शाम विचों सुबह किते सुबह विचों शाम ए मिलन देंदा कदे दिन नू तू रात विच नहीं अल्लाह तेरा कोई शरीक तेरी जात विच अल्लाह तेरा कोई शरीक तेरी जात विच नहीं तंदरुस्ती तावें साडे सावां नू चलावें अल्लाह जेड़े बीमार ने उन्हां नू सेहत अता फरमा दे अल्लाह जेड़े बीमार ने अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे क्योंकि बीमारां नू सेहत देने वाला तू है अल्लाह करीम अपनी रहमत दे नाल जब तक इन्हों जिंदगी दी है अल्लाह इन्हों हर किस्म की माजूरी तो महफूज रखी ते फरमाया तंदरुस्ती अतावें साडे सामान चलावें तू ही जिंदगी अतावें तू ही मौत नू गलावें वस किसे दा भी मौत ते हयात विच नहीं अल्लाह तेरा कोई शरीक तेरी जात विच नहीं अल्लाह करीम फरमा रहे ने फरमा लोगों सब तो पहला नंबर तौहीद था और फिर जनाब हजरत लुकमान दी वसीयत सुनना या बुनैया इन तको मिसकाला हब्बतिन मिन खरतलिन फतकुन फी सखरा औ फिस समावाति औ फिल अर्दी याति बिकल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर हुण ए सुनना जरा हजरत लुकमान की फरमान ने मेरे बेटा राई के दाने के बराबर तुम नेकी करोगे राई के दाने के बराबर अगर तुम गुनाह करोगे चाहे छुप के चाहे जाहिर चाहे जमीनों में चाहे आसमान में अल्लाह उसको भी आपके सामने ले आएंगे। और आज तुर्की सुने जे ना मुल्क तुर्की इस्लामी मुल्क है उन्हें छोटे बच्चे तो एक तरबियत देते हैं। आज भी अगर तुर्की के किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर लेक्चर देने के लिए आता है सबसे पहले वो नारा क्या लगाता है वो कहता है अल्लाह हमको देख रहा है। जाओ जाकर पूछ आज भी तुर्की के अंदर ये मौजूद है। उस्ताद अपना लेक्चर शुरू नहीं करता जब तक ये नहीं कह देता कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हर तालिब और जनाब लुकमान क्या फरमाते हैं कि अल्लाह हर जगह पे देख रहा है। कुरान ने इन्होंने नकल किया है। हम तीसरी गल फरमाया या बुनैया अकीमिस सलाता वअमुर बिल मारूफी वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। फरमाया कि मेरे बेटा नमाज पढ़नी है नमाज ते मैं नहीं तेन माफ करना जे तू बेनमाज हो गए हो मेरा तेरा तल्लक खत्म। और जनाब लुकमान अलैहिर्रहमा इन्नी तरबियत की थी अल्लाह नू चंगियां चीज़ां लगियां ते कुरान दे अंदर जीनत कुरान दी बना देता है। फिर इस तो बाद मेरे भाइयों सानू अपना किरदार अदा करना पेगा ता इस मुआशरे दे अंदर जो सोशल मीडिया फेसबुक
और जनाब यूट्यूब और बेलज़्ज़ते गुनाह अखीर हो गए। अगर बच्चे की छोटी उम्र के अंदर तरबियत की जाएगी वो खुद ब खुद इन चीज़ों तो बच जाएगा। ते मेरी मुसलमान भैन तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मां पीछे होवे तरबियत करने वाली रब ईसा जैसा पुत्र अता कर देता है। जे मां पीछे तरबियत करने वाली फातिमा जैसी होए अल्लाह हसन हुसैन जैसा बेटा अता कर देता है। और ये मावा दे किरदार सन मेरे भाइयों। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 9 साल की उम्र के उत्ते बच्चा हाफिज़े कुरान मां ने बना दिता है, बाफौत हो गया। 9 साल की उम्र हाफिज़े कुरान शाह वलीउल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस। अहले इल्म से पूछो उनका क्या किरदार है। जनाब 7 साल हाफिज़े कुरान बन गए। और जनाब मेरे और तुम्हारे बुजुर्ग मौला इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, मां कहती है पुत्र रमजान आ गया ते हाफिज नहीं लभदा, की करिए? क्योंकि वो तो हाफिज टावे टावे सी, अज तो माशाअल्लाह एक सुनाने वाला ते 10 कुछ सुनने वाले आ। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दी रहमत है ना। औलाद नूं दीन वाले पासे ले आओ जे फितरियां तो बचना चाहते हो, ते जे औलाद बिगड़ गई कल रब दा दरबार लगाना, या अल्लाह मैं इन्ने हज कीते, फरमा चुप, या अल्लाह मैं इन्ने उमरे कीते, फरमा खामोश। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में एक केस आ गया, सुन लो जरा तवज्जो के साथ। बाप कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन मेरा बच्चा मेरी ताबेदारी नहीं करता। फरमा बुलाओ इसके बेटे को। बेटा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं क्या तू अपने बाप के हकूक को नहीं समझता, बाप के मुकाम को नहीं समझता? या अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल समझता हूं। अगर गुस्ताखी न समझे आप, मुझे सिर्फ इतना बता दे क्या क्या बेटे का भी हक है? फरमाया फरमाया जी आप अपनी जुबान से जरा बता दें। फरमाया बेटे का हक तो उस वक्त शुरू हो जाता है अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया कि एक नौजवान को यह समझ लेना चाहिए कि मैंने निकाह करना है और निकाह करूं नेक औरत पर, नेक औरत के साथ निकाह करूं जिसके पेट से हमें नेक बेटा मिल जाए। फरमा वहां से इसका हक शुरू हो जाता है कि सबसे पहले नेक बीवी का इंतखाब। अभी तो भाई बरादरियों में मरे सानते असि वेखना कि ਇਹਦਾ कारोबार कितना, तेरी कारां कितनियां, तेरी कोठियां कितनियां। औलाद की तरबियत कैसे होगी भाई? दीनदारी सामने रखे। जब दीनदारी सामने होगी, और हजरत जलबीब आए थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमान लगी या रसूल मैं निकाह करने में सुन्नत पे अमल करना चाहना है। फरमाया क्या मैंने याद आ रहा है जलबीब फलाना से अभी भी कह के गया सी कि रिश्ता नजर में रखा जे। फरमाया जाओ उनसे कह दो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। गए दरवाजे पे दस्तक दी, हबशा के रहने वाले, काला रंग, मोटे मोटे होंठ, कपड़े फटे हुए। फरमाया कि घर वाली को बताया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। फरमाया इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। फरमाया हम नहीं देते। अब बेटी सुन रही थी, कहा अबू जी सुनो जरा, लोगों के रिश्ते उसके मामू तलाश करते हैं, किसी का चाचा तलाश करता है, किसी का ताया तलाश करता है। मैं कितनी खुश नसीब हूं जिसका रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंतखाब किया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, तारीख उठा करके देखे, अरे जलबीब जैसा कोई मदीने के अंदर मालदार क्या हुआ? नेक बीवी आ गई घर में। पहले एक किस्मत थी, अब 2 किस्मतें मिल गई। तो ये चीजें जो है इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह मां नू कहन लगे, मां कहंदी है पुत्र की करिए, हाफिज नहीं लभदा।
फरमाया अम्मा जी तलाश तो मैं भी बड़ा किया पर सानू भी कोई ऐसा हाफिज नहीं लभ रहा जो जिम्मेदारी उठाएगा मैं तरावियां पढ़ा देंगा। फिर बेटा क्या करिए? फरमाया अम्मा तू दुआ करती रहो तो मैं शुरू कर देना। फरमाया ले बेटा अज तो बाद मेरी तहज्जुद दे विच तेरे वास्ते ही दुआ होएगी। ते मां दुआ कर दिया सोने रब्बा आ मेरा पुत्र इब्राहिम हाफिज सानू नहीं लभा ते अल्लाह मेरे बेटे नू हाफिज बना दे। फरमाया मैं रोज सिपारा हिफज करके ते तरावी पढ़ाया करदा सी। 3 दिनां दे अंदर कुरान दा हाफिज भी बन गया ते रब ने हाफिज कुरान भी बना दिता। ये है भाई बीवी दा किरदार, मां दा किरदार, औलाद दे उत्ते किरदार। तो इस वास्ते अपना कौन कहंदे हो ना कोई ठंडक अखां दी बन जाए तो ये ठंडक बनानी जे इस अंदाज नाल तरबियत करो। अल्लाह तो दुआ करिए अल्लाह मैनू तुहानू अपनी औलादा दी तरबियत करन दी तौफीक फरमाए। ते हुण आए हो ना ते एक थोड़ा जा होर मामला है ओदे विच अल्लाह दी रज़ा वास्ते ऐ मस्जिद है ना ते डॉक्टर ताहिर साहब इंज ही आ कि जिवें मैनू कन्न तो फड़ के कहंदे फलाना जुम्मा पढ़ाउणा ही ते मैं हाजिर हो जाना। मैं कहना डॉक्टर साहब जिस तरह तुहाडा हुक्म होवे। साडे बुजुर्ग ने अहले इल्म ने माशाअल्लाह ते इनकार ही नहीं हुंदा। ते बहरहाल उन्हां मैनू दस्सिया कि मस्जिद विच ना कलीन पैना रोज़े तो पहले पहले ना कलीन पाउणा है ते इस वास्ते सारे दोस्त भाई अपना अपना हिस्सा शामिल कर जाओ। अरशा वाला रब राजी हो जाए ते तुहाडा सदका जारिया बन जाए और अल्लाह तुहाडी औलाद नू तुहाडी अखां दी ठंडक बना देवे। और सारे दोस्त है जेड़े आए ने थोड़ा दियो बहुत दियो खाली ना जाओ ताकि तुहाडा इस नेकी दे अंदर हिस्सा शामिल हो जाए। सारे बिस्मिल्लाह करके अपना सज्जा हाथ जेब में पा लो जो आउंदा है आउण दियो। ते इस वास्ते अल्लाह पाक को मेरी दुआ है अल्लाह जेड़े तेरे बंदे आए ने अपने घर बार नू छड्ड के ते तेरे घर नाल मुहब्बत दा इजहार करन लगे ने अल्लाह सोहणिया इन्हां दी ये खिदमत नू कबूल फरमा लवीं और अल्लाह अपने इस घर दी आबादी और एदी रौनक अल्लाह दुबाला फरमा दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। सारे भाई थोड़ा हो ज्यादा हो ये आप दोस्तों के ताउन से ये अल्लाह के घर चलते हैं। हमें पता है इस बात का चाहे कितना भी कोई मालदार हो आखिरकार एक दिन आ जाता है कि यार तमाम सारे दोस्तों को इसमें शामिल किया जाए, इस नेकी में शामिल किया जाए। तो ये हम अपनी खुश नसीबी समझे कि अगर कोई हमसे लेकर के अल्लाह के घर में लगा रहा है और आपके लिए सदका जारिया बन जाए और यही है नेक औलाद अगर हो गई सदका जारिया, या अगर तुमने कोई मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, कोई दीन का काम शुरू कर दिया, तो ये सारे सदका जारिया हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको ही सदका जारिया करने की तौफीक फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। तमाम दोस्त अहबाब जल्दी से जल्दी अपना तामन इकट्ठा कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और मैं तमाम दोस्तों का खुसूसन गुलबर्ग मोहम्मदपुरा जिनके पास मैं 30 साल गुजार के गया हूँ, इनकी मोहब्बत मुझे यानी मजबूर कर देती है। मैं आपको दुआओं में भी याद करता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा 30 साल का एक टाइम
उस लोगों के दरमियान गुजरा, बहुत अच्छे किरदार के मालिक, बहुत ही अच्छी तबीयतों के मालिक, और मैं कैसे फिर आपकी मोहब्बत को भुला सकता हूँ। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में मज़ीद बरकतें फरमाए।